हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज। ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज में आप सभी का स्वागत है। आज हम सीजी टेट का सिलेबस डिस्कस करने जा रहे हैं, क्योंकि हाल ही में खबर है कि सीजी टेट का एग्ज़ाम हो सकता है। तो इसलिए एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन जारी हो उससे पहले ही हमें इसकी क्या सिलेबस है, किस तरीके से हमें अपनी प्रिपरेशन करनी है, उसकी थोड़ी हम जानकारी ले लेते हैं। तो चलिए फिर हम आज की क्लास को स्टार्ट करेंगे। लेकिन क्लास को स्टार्ट करने से पहले यदि आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन रखिए, जिससे हम जो भी वीडियो डालें तो आप तक पहुँचती रहे। साथ में यदि जानकारी आपको अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। शिक्षक भर्ती के लिए सीजी टेट, ठीक है, क्योंकि शिक्षक भर्ती निकलने वाली है, बिल्कुल हमें पता है। और पिछले कुछ दिनों से मैं आपके साथ में सिलेबस पे डिस्कस कर रही हूँ, जैसा कि माननीय श्री मुख्यमंत्री जी ने घोषणा किया है। तो उसके लिए सीजी टेट, सी टेट का भी नोटिफिकेशन आ चुका है, जिसका मैंने आपको जानकारी उपलब्ध करवाया था। सी टेट नाम से प्लेलिस्ट भी बनी हुई है, उसमें जाकर के आप देख सकते हैं। आज हम सीजी टेट का सिलेबस डिस्कस कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यदि हम बात करें तो प्रथम पेपर जो है कक्षा 1 से 5 तक अध्यापन पात्रता हेतु हम देख रहे हैं। तो इसमें पहला हमें क्या पढ़ना है, तो बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, जो कि 30 अंक के 30 प्रश्न आने वाले हैं। इकाई 1 में क्या है, तो बाल विकास परिचय है। इकाई 1 में क्या है, बाल विकास परिचय। इसके अंतर्गत जितने भी बातें हैं ये हम बाद में डिस्कस करेंगे, और इसका पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम चैनल, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, वहाँ पे मैं अवेलेबल करवा दूंगी। उसमें बाकी सभी पीडीएफ भी अवेलेबल मैंने करवाए हुए हैं। आपने यदि ज्वाइन नहीं किया है तो आप जाइए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज़ यदि आप टेलीग्राम में सर्च करेंगे तो भी मिल जाएगा, अदरवाइज आप लिंक के ज़रिए भी जो है ज्वाइन कर सकते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि बाल विकास परिचय इकाई 1 में रहेगा, इकाई 2 में विकास के पहलू रहेंगे, जिसके अंतर्गत शारीरिक व गत्यात्मक विकास, शारीरिक नियंत्रण व समन्वयन का विकास आएगा। 7 अंक का ये रहने वाला है। और क्या रहने वाला है, तो संवेगात्मक एवं नैतिक विकास के बारे में पूछा जाएगा आपसे, यानी कि दोनों मिलाकर के 7 अंक के आपके प्रश्न बनेंगे। इकाई 3 की यदि हम बात करें तो सीखना एवं संज्ञान का विकास, 9 अंक का इसमें प्रश्न आपसे पूछा जाएगा, जिसके अंतर्गत सीखना क्या है, बच्चे कैसे सीखते हैं, विविध धारणाओं की समीक्षा, फिर बच्चों की सोच पर जीन पियाजे के विचार, फिर उस एजिमुलेशन, एकोमोडेशन, ऑर्गेनाइजेशन, ये सभी चीज़ें आपसे पूछी जाएंगी। फिर किशोरों की सोच के लक्षण पूछे जाएंगे। फिर और क्या दिया हुआ है, बच्चा एक समाधान करता, वैज्ञानिक अनुसंधान करता, बच्चों का वैकल्पिक अवधारणाओं को सीखना, सीखने की प्रक्रिया में बच्चों द्वारा की जाने वाली गलतियां, सीखने की प्रक्रिया का एक सार्थक पद है, इसे समझना है। अभिप्रेरण और सीखना आता है। फिर उसके बाद में यदि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं तो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे, इकाई 4 में जिस 7 अंक के प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। इसके अंतर्गत ज्ञान और शिक्षा क्रम भी आपके सिलेबस में मेंशन है, जिसके अंतर्गत आपको शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 भी पूछा जाएगा। ये भी आपको ध्यान रखना है ना, कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 आपसे पूछा जाएगा। और इसका हमने ये डिटेल्ड पूरा लेक्चर हमने डिस्कस किया हुआ है। ABEO नाम से जो प्लेलिस्ट बनी हुई है चैनल में, उसमें जाकर के आप देखेंगे तो हमने RTE को बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है। तो आप जाइए, यदि आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को पहले तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हम जो भी वीडियो डालते रहें तो आप तक पहुँचती भी रहे। तो आप जाएंगे तो आप ABEO नाम से जो प्लेलिस्ट है उसमें आप देखेंगे तो RTE हमने डिस्कस किया, और ये वही दिया हुआ है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम, राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 आपसे पूछा गया है। ठीक, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि हमने क्या क्या देख लिया। तो हमने देख लिया है कि बाल विकास और शिक्षा शास्त्र का आपका सिलेबस देख लिया। उसके बाद में हम बात करते हैं हिंदी में भी 30 अंक के 30 प्रश्न रहने वाले, उसमें भी 30 अंक के 30 प्रश्न थे, इसमें भी 30 अंक के 30 प्रश्न। इकाई 1 में वर्ण विचार, स्वर व्यंजन, अक्षर वर्तनी, लिंग वचन आदि संधि पूछा जाएगा आपसे। फिर शब्द विचार रहेंगे, जिसके अंतर्गत शब्द रूप और शब्द रचना, स्रोत के आधार पर शब्दों के वर्ग, यानी कि तत्सम, तद्भव, देश अर्थ के आधार पर पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, अनिकार्थी शब्द। मार्क्स भी दिया हुआ है कि कितने अंक का कितना प्रश्न आने वाला है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है कि उसी तरीके से हमें पढ़ना भी है ना।
नॉर्मली हिंदी, जैसा कि मैंने पिछले कुछ दिनों से सिलेबस को डिस्कस किया है शिक्षक भर्ती हेतु, उसमें भी हमने हिंदी में यही सिलेबस को देखा हुआ। इकाई 3 शब्द रचना है, जिसके अंतर्गत उपसर्ग प्रत्यय, समास, उसके अनेक शब्द या वाक्यांश के लिए एक शब्द, पद व पदभेद, जिसके अंतर्गत हमें संज्ञा, संज्ञा के प्रकार, कारक चिन्ह, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया पढ़ना रहता है। इकाई 5 में क्या है, तो इकाई 5 में दिया हुआ है वाक्य के अंग, वाक्य के भेद और पदक्रम। इकाई 6 में क्या है, तो रचना है, जिसके अंतर्गत लोकोक्तियां, मुहावरे, अपठित गद्यांश आने वाला है आपके एग्जाम में। इकाई 7 की यदि हम बात करें तो बच्चों की भाषा विकास की प्रक्रिया पूछी जाएगी आपसे। तो भाषा विकास के चरण पूछे जाएंगे। बच्चे स्कूल आने से पहले क्या क्या सीख कर आते हैं, बच्चे भाषा कैसे सीखते हैं, स्कूल आने वाले बच्चों में भाषा सीखने की प्रक्रिया के गुण, बच्चों की भाषा सीखने की क्षमता आपसे पूछी जाएगी। बच्चों में भाषाई क्षमता और उनका विकास आपसे पूछा जाएगा। इकाई 9 में 3 अंक का मूल्यांकन आने वाला है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। यदि हम अंग्रेजी की बात करते हैं तो अंग्रेजी में 30 अंक के 30 प्रश्न पूछे जाने हैं, ये भी डिसाइडेड है, जिसके अंतर्गत कॉम्प्रिहेंशन पार्ट ए में है और पार्ट बी में पेडागॉजी ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट है। 15 क्वेश्चन इससे रहेंगे और 15 क्वेश्चन इससे रहेंगे। कॉम्प्रिहेंशन में प्रोज पैसेज रहेगा, जहाँ पे कॉम्प्रिहेंशन 7 नंबर का, ग्रामर 4 नंबर का और वोकैब जो है आपका 4 नंबर का आने वाला है। ठीक है, सिमिलरली आप पेडागॉजी ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट में भी आप देख सकते हैं कि 15 क्वेश्चन आएंगे। गणित का पेपर रहेगा आपका, तो 30 अंक के 30 प्रश्न इसमें भी आपसे पूछे जाएंगे, जिसके अंतर्गत आपको इकाई 1 में गणित की प्रकृति पढ़नी है। इकाई 2 में गणित सीखना, सिखाना व आकलन आने वाला है। 7 अंक का ये दोनों ही रहने वाला है, जिसके अंतर्गत आपको सीखना यानी रटना, बैंकिंग मॉडल, सीखना यानी प्रोग्रामिंग, सीखना यानी समझ का निर्माण, शिक्षण की प्रचलित प्रथाएं, कक्षा में रचनावाद आकलन, अमूर्त सोच का विकास, अवधारणात्मक व प्रक्रियात्मक ज्ञान आपसे पूछा जाएगा। इकाई 3 में दशमलव प्रणाली पूछी जाएगी। फिर उसके बाद संख्याएं, साधारण, भिन्न एवं दशमलव भिन्न, संख्यात्मक व्यंजकों का समीकरण, वर्गमूल निकालने की विधियां, महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्त्य, औसत, प्रतिशत, साधारण व्याज, लाभ तथा हानि, जो कि सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये रहता है। अनुपात व समानुपात के नियम, 4 समय दूरी, एक नियम, समय, कार्य व मजदूरी, फिर क्षेत्रफल तथा परिमाण, आयतन, ठोस की मापे, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, घन व घनाभ आयतन और समय आपसे पूछा जाएगा। तो ये आपका रहा गणित का। फिर यदि हम पर्यावरण अध्ययन की बात करें, एनवायरमेंटल स्टडीज की बात करते हैं, तो इसके अंतर्गत आपसे इसमें भी 30 अंक के 30 प्रश्न पूछे जाने हैं, जहाँ पे आपको इकाई 1 में पर्यावरण को समझना, स्वयं के पर्यावरण को समझना पूछा जाएगा। फिर पर्यावरण के बारे में बच्चों की समझ क्या है, फिर पर्यावरण अध्ययन क्यों पढ़ाएं, फिर पर्यावरण अध्ययन का शिक्षण शास्त्र आपसे पूछा जाएगा। पर्यावरण अध्ययन व कक्ष की गतिविधियां पूछी जाएंगी। परिवार, आपसी संबंध, एकल एवं संयुक्त परिवार के बारे में जानकारी आपसे पूछी जाएगी। फिर उसके बाद यदि हम देखें तो इकाई 7 में अपने शरीर की देखभाल हम कैसे कर सकते हैं, आंत्रशोथ, अमीबियोसिस, मेटाहीमोग्लोबिन, एनीमिया, फ्लोरोसिस, मलेरिया, डेंगू, इसके बारे में सामान्य रोग की भी जानकारी आपको होनी चाहिए। ठीक, यहाँ पे हम जोड़ देते हैं, कोरोना भी आ गया, कोविड-19 भी आ जाए, ठीक है, तो ये भी बिल्कुल आपसे पूछा जाएगा। ये जो आप देख रहे हैं तो 18-19 यानी कि ये जो सिलेबस है पुराना सिलेबस है, लेकिन देखा गया है कि सिलेबस ज़्यादा परिवर्तित नहीं होता है, वैसा ही रहता है, तो आपको पढ़ना भी इसी तरीके से है। साथ में इकाई 8 में पारिस्थितिक तंत्र भी पूछा जाएगा आपसे। तो ये रहा आपका कक्षा 1 से लेकर के 5वीं तक का, और जो द्वितीय पेपर जो कि कक्षा 6 से 8 तक अध्यापन की पात्रता हेतु आइए देख लेते हैं। तो इसमें भी आपको बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र पढ़ना है, जो कि 30 अंक का 30 प्रश्न पूछा जाना है। इसके अंतर्गत आपको बच्चे का विकास, वो भी उच्च प्राथमिक शाला बालक का, ठीक। फिर क्या, समावेशी शिक्षा की अवधारणा तथा विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों को समझना आपसे पूछा जाएगा। और क्या है, इकाई 3 में सीखना और शिक्षा शास्त्र आपसे पूछा जाएगा, जिसके अंतर्गत अभिप्रेरणा व सीखने में सहयोगी कारक भी आपसे पूछे जाएंगे। हिंदी में भी जैसा कि आपने अभी ऊपर देखा है, तो 30 अंक के 30 प्रश्न, इसमें भी 30 अंक के 30 प्रश्न हिंदी में भी पूछे जाएंगे। जो हमने ऊपर में देखा, ये सभी चीजें नीचे में भी वही चीजें दी गई हैं, ठीक। भाषाई कौशलों का अध्यापन, श्रवण, वाचन, लेखन व पठन कौशल आपसे पूछा जाएगा। अपठित गद्यांश रहने वाला है 3 अंक का, ठीक है।
फिर यदि हम अंग्रेजी की बात करें तो अंग्रेजी भी वही है, जैसे कि कॉम्प्रिहेंशन इसमें रहेगा, जिसमें वहाँ पे केवल प्रोज था, यहाँ पे पोयम भी पूछा जाएगा, तो कॉम्प्रिहेंशन और वोकैब रहने वाला है। 15 अंक को इस तरीके से विभाजित किया गया है। फिर उसके बाद में पेडागॉजी ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट भी पूछा जाएगा आपसे, जो कि 15 प्रश्न रहने वाले हैं और 15 अंक के रहने वाले हैं। इसमें आपको एक्स्ट्रा क्या है, तो गणित के साथ में विज्ञान दिया गया है। 30 अंक के 30 प्रश्न गणित के और 30 अंक के 30 प्रश्न विज्ञान से पूछे जाएंगे आपसे। इसमें गणित का जैसा कि आपने अभी ऊपर में देखा, सेम चीज आपको यहाँ पे भी दी है, घातांक दिया गया है, बीजीय व्यंजक, गुणनखंड, समीकरण, श्रेणियां थोड़ा सा परिवर्तित है, जहाँ पे नौवा पद का योगफल इस तरीके से जो हम पढ़ते हैं वो पूछा जाएगा आपसे, ठीक है। फिर उसके बाद में फिर आप देख पा रहे हैं ब्याज अनुपात एवं समानुपात, प्रतिशतता, जन्म मृत्यु दर, जनसंख्या वृद्धि ह्रास, समय तथा दूरी। इकाई 4 में आप देख रहे हैं तो रेखा तथा कोण पूछा जाएगा, समतली आकृतियां, और क्या पूछा जाएगा, तो समतली आकृतियों का क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा आयतन। इसमें सांख्यिकी पूछी जाएगी, लेकिन आपको ये याद रखना है ये कक्षा 6वीं से 8वीं तक अध्यापन हेतु है। वो कौन सा, तो पहली से लेकर के 5वीं तक अध्यापन हेतु था, इसीलिए सिलेबस भी परिवर्तित है, तो आपको तैयारी भी वैसे ही करनी है। आपको ये चीज ध्यान में रखना है। लेखाचित्र ग्राफ पूछा जाएगा, जहां पे आपसे आयात लेखाचित्र, वृत्तीय का पाई चार्ट जिसे हम बोलते हैं ये भी पूछा जाएगा, बार ग्राफ भी पूछा जाएगा। सजीव के लक्षण, सजीवों का वर्गीकरण, ये आपका किस में आ गया है, तो साइंस का पोर्शन है ये, ठीक। जहाँ पे मैंने आपको शिक्षक भर्ती हेतु बताया है ना, सिलेबस जहाँ पे मैंने डिस्कस किया है शिक्षक भर्ती हेतु, वो भी सिलेबस यही रहा है, तो उसको भी आप फॉलो कर लीजिए। आप यदि उसको कर लेते तो ये हो जाएगा, ये कर लेंगे तो वो हो जाएगा, क्योंकि यही सब सिलेबस मैंने वहां पे भी डिस्कस किया है, यदि आप देखे होंगे तो सजीवों की संरचना, हमारा पर्यावरण, मानव शरीर एवं स्वास्थ्य। इकाई 8 में बल एवं गति पूछी जाएगी आपसे, जहाँ पे ऊष्मा भी पूछा जाएगा, ऊष्मा से भी प्रश्न, क्योंकि साइंस है तो पूछा जाएगा। इकाई 9 में क्या दिया हुआ है, प्रकाश दिया हुआ है, ध्वनि दी गई है। इकाई 10 में आपसे विद्युत और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के प्रश्न पूछे जाने, साइंस एवं टेक्नोलॉजी जिसे हम बोलते हैं, जिसके अंतर्गत आपको एक्सरे के बारे में जानकारी हो, एक्स किरण के बारे में, सीटी स्कैन, शल्य चिकित्सा, अल्ट्रासाउंड तथा लेजर किरणों के बारे में जानकारी होनी चाहिए। फैक्स मशीन, कंप्यूटर, इंटरनेट, ईमेल, वेबसाइट की जानकारी आपको सामान्य रूप से होनी चाहिए। पदार्थ की संरचना इकाई 11 में रहने वाली है, जहाँ पे रासायनिक पदार्थ भी आपसे पूछे जाएंगे, जिसके अंदर कार्बन के ऑक्साइड्स, हरित गृह प्रभाव, वैश्विक तापमान और हाइड्रोकार्बन की सामान्य जानकारी, अम्ल, क्षार, लवण, ऑक्सीजन गैस और नाइट्रोजन गैस की जानकारी आपको होनी आवश्यक है। सामाजिक अध्ययन की यहाँ पे एक्स्ट्रा जुड़ा है, जो कि 60 अंक का 60 प्रश्न रहने वाला है, जिसके अंतर्गत आपको भारतीय समाज, जैसा कि मैंने आपको पहले भी कहा है, शिक्षक भर्ती का यदि आपने सिलेबस देखा है तो आप बहुत ही आसानी से इसे भी समझ सकते हैं कि जो ये आपका CGTET का सिलेबस है, शिक्षक भर्ती से आपका मिलता जुलता सिलेबस है, ठीक, क्योंकि आपको पढ़ना वही है, क्योंकि वो क्वालिफिकेशन ही वैसी है, तो उसमें पढ़ना भी वही है। आप लोग ये इतनी आपको पता होगा, है ना। इकाई 2 में भारतीय सभ्यता व संस्कृति है। इकाई 3 में मौर्य समाज तथा गुप्त साम्राज्य पूछा जाएगा। इकाई 4 में भक्ति एवं सूफी आंदोलन। इकाई 5 में मुगल साम्राज्य पूछा जाएगा। इकाई 6 में ब्रिटिश शासन, जहाँ पे आपको 1857 की क्रांति के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए, एवं भारतीय राज्यों के प्रति ब्रिटिश की नीति भी आपको पढ़ना है। इकाई 7 में भारतीय संविधान रहने वाले, जिसके अंतर्गत उसकी विशेषताएं, मूल अधिकार एवं कर्तव्य आपको पढ़ना है। 4 अंक का प्रश्न आपसे इससे बनेगा भारतीय संविधान से। व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका आपको पढ़ना है, जिसके अंतर्गत आपको लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति, राज्यपाल, प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल, नगरीय और स्थानीय शासन आपको पढ़ना है। 4 अंक का प्रश्न बनेगा। ज्योग्राफी की यदि हम बात करें तो पृथ्वी के प्रमुख घटक आपसे पूछे जाएंगे और भारत का अध्ययन पूछा जाएगा, जिसके अंतर्गत भू आकृति प्रदेश, जलवायु, प्राकृतिक वनस्पति, हरित क्रांति, बहुउद्देशीय योजनाएं, उद्योग और मानव संसाधन के 4 नंबर के प्रश्न आपसे इससे पूछे जाने हैं। छत्तीसगढ़ का भूगोल भी आपसे पूछा जाएगा, उसके रिसोर्स संसाधन भी पूछे जाएंगे आपसे। छत्तीसगढ़ का इतिहास रहने वाला है और संस्कृति रहने वाली, यानी कि इंडिया जीएस, CGGS यहाँ पे आप देख सकते हैं। शैक्षणिक मुद्दे रहने वाले, यानी कि पेडागॉगिकल इश्यूज भी रहने वाले हैं, जो कि आपको पढ़ने हैं, ठीक। तो ये रहा आपका सिलेबस, जो कि मैंने अभी हिंदी में डिस्कस किया है। सेम चीज यहाँ पे इंग्लिश में लिखी गई है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। पेपर 1 से 5 तक के लिए और पेपर 2 जो है 6 से 8 तक के लिए है। जो मैंने अभी हिंदी में बताई, ये सभी चीजें इंग्लिश में लिखी गई हैं। इसकी PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल, जिसके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से मैं अवेलेबल आपको करवा दूंगी, तो आप चाहिए डाउनलोड कर लीजिए और इसको देखिए और देखिए कि आपको किस तरीके से प्रिपरेशन करनी है, ठीक है। तो ये रही आपके
सिलेबस की जानकारी सीजीटेट और बिल्कुल लग जाइए प्रिपरेशन में, क्योंकि एग्जाम जो है, जैसा कि आप यदि टेलीग्राम चैनल को विजिट करोगे तो वहां पे मैंने अपलोड किया हुआ है कि संभावित है सीजीटेट का पेपर हो सकता है। तो बिल्कुल आप लोग तैयारी में लग जाइए, क्योंकि शिक्षक भर्ती निकलने वाली है। यदि आप जो है आप चाहते हैं कि आप उसके लिए भी अप्लाई कर सके और आप जिस भी कैटेगरी में फॉल कर रहे हैं, आपने जो कुछ भी पढ़ा है आप अपने अनुसार देख लीजिए, और उसके बाद में यदि आपको ये देना है तो बिल्कुल आप देख सकते हैं। तो ये रही जानकारी। तो इसका आज का सेशन मैं यहीं पे एंड करूंगी। नेक्स्ट सेशन में हम बहुत जल्द मिलेंगे। नेक्स्ट सेशन तक के लिए ऑप्टिमिस्टिक लर्निंग। थैंक यू फॉर द सेशन। जय हिंद, जय भारत।